बोलो अधिकार है। आपके पास अधिकार है, मांगने का अधिकार है। किसका अधिकार है? परमेश्वर से प्रार्थना करने का अधिकार है, मांगने का अधिकार है। मच्छरों से नहीं डरना, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मांगने का अधिकार किस किस के पास है? सबके पास है। हालेलुया। आज अपने पिता से मांगने का अधिकार है आपके पास। एक बच्चे के पास अधिकार है अपने बाप से सब कुछ मांगने का। एक बच्चे के पास अधिकार है, वो अपने माँ बाप से मांगता है, अपने माँ बाप से मांगता है, अपने माँ बाप से मांगता है। आपके पास भी अधिकार है आज। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अधिकार को खो दिया है। उन्होंने उस अधिकार को खो दिया जो परमेश्वर से हमें मिलता है। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो प्रोफेसी किया आपके सामने है। अभी मेरे पास बहुत गवाहियां, पूरी हो गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं आज आपको एक गहरी बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। कितने लोग सोचते हैं कि भविष्यवाणी, कुछ लोग बोलते हैं कि भविष्यवाणी सच नहीं होती। मैं मान सकता हूँ कई बार भविष्यवाणी सच नहीं निकलती है, क्योंकि वो लोग मन से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? अपने मन से बोलते हैं। लेकिन आपको बता रहा हूं कि वो लोग कभी नहीं चूकते जो लोग आंखों से देखते हैं और फिर बोलते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आज यहाँ पर आंखों से दिखाएगा और आपकी भविष्यवाणी को पूरी करेगा। हालेलुया। आप अपने स्थान से हिले मत। मैं आपके बीच में आ रहा हूँ, परमेश्वर आपको छूने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आपके पास अधिकार है। मैं बता रहा हूँ बार बार कि जितने भी इस समय प्रभु के पास आए हैं उनके पास अधिकार है। हालेलुया। किसके पास अधिकार है? हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। मैं आ रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला, मैं आ रहा हूँ आपके बीच में। लेकिन सुने, प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है जो स्वर्ग और पृथ्वी के लोगों को देने के लिए उसने रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। किसका अधिकार है? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। हाथों को उठाएं, अपने प्रभु की महिमा करें, हाथों को नीचे करें, बोले प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरी एक्सरसाइज कराने के लिए धन्यवाद। आज आपकी एक्सरसाइज हो रही है। Praise God, praise God. हालेलुया। अजी पास्टर यही है, हमारे पास बैठो। सर बोले हालेलुया। आपके लिए खुशखबरी है, आज जितने यहाँ कुर्सियों में बैठे हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी जिंदगी में मिराकल करने के लिए जा रहा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सुनेंगे ध्यान से। बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। ध्यान से सुनेंगे कि एक प्रोफेट है, वो बोलता है। एक प्रोफेट है, एक भविष्यवाणी करता है, वो बोलता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला बाइबल के अंदर? क्या लिखा? बोलता है कि बहुत सारे नबियों को मैं दर्शन देकर उनको रात को स्वप्न दिखाऊंगा और उनको दर्शन दूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। लेकिन उसने मूसा को क्या बोला? उसने मूसा को कहा कि मैं उनसे तो मैं रात को सपने में बात करता हूं, कह रहा, लेकिन उनसे तो मैं गुप्त में होकर बात करता हूं, उन नबियों से, उन भविष्यवक्ताओं से। लेकिन बोलता है मूसा को एक गहरी बात कही, बोलता है तेरे साथ मैं आमने सामने होकर भविष्यवाणी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको बोल रहा हूं कि यहां यीशु मसीह है। हालेलुया। यहां कौन है?
यीशु मसीह है, वो आज आमने सामने होकर आपके लिए भविष्यवाणी करना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा हूँ। आमीन। आप खड़े हो जाएं। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, रिसीव करें कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि 3 हफ्ते के बाद तेरे घर में नया सामान आने वाला है। यीशु मसीह के नाम में हर एक चीज तेरा बिजनेस नया हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं सब कुछ नया करने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है आपके घर में किसी की आईज वीक है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है चश्मा उतार के चेक करे, चंगी होगी यीशु के नाम में। आमीन। मैं 2 स्वर्गदूतों को देख रहा हूँ, 2 स्वर्गदूतों को देख रहा हूँ जो आपके लिए आए हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं किसी स्थान पर आपको एक प्लॉट देने के लिए जा रहा हूँ, आप प्रार्थना शुरू कर दें यीशु मसीह के नाम में। ऐसा कौन है जो चाहता है कि मैं एक स्थान पर प्लॉट बनाऊं? कौन बोल रहा है कि मैं एक स्थान बदलूं, प्लॉट बनाऊं? मैं भी सोचा प्लॉट लेना है। आपने सोचा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है पूरा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं बोल रहा हूं कि भविष्यवाणी पूरी हुई, बहुत सारे लोगों के साथ भविष्यवाणी पूरी हो रही है। प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि यहाँ पर आने से लोगों ने नशा छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों की गवाही है मेरे पास, उन्होंने नशा करना छोड़ दिया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह यहाँ पर उपस्थित है और वो आज आपकी लाइफ को बदलने के लिए जा रहा है, आपके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है, आशीषें देने के लिए जा रहा है। प्रभु का आत्मा है। निशा कौन है? निशा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मेरे आसपास ही है। ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। प्रोफेसर प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि तूने अपना सब कुछ खो दिया, तेरा सब कुछ लूट लिया शैतान ने। मतलब दे एक्सीडेंट, दे मौत पर मौत, दे मौत पर मौत। आपके घर में एक सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है कि तूने जो सब्र का इम्तिहान पास किया है, धीरज रखा। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि किसी की मौत ऐसे नहीं हुआ है, वो एक्सीडेंट से नहीं मरा है, लेकिन वो शैतान का काम हुआ है कि उसने शैतान ने उसको मारा है। लेकिन पवित्र आत्मा कौन मरा है? आपका छोटा ब्रदर। प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि जहां आप रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं तुझे प्रभु की दासी बनाऊंगा और तू भविष्यवाणी किया करेगी कि और वो बोल रहा है कि मैं सामने होकर तुझसे बात करूंगा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि मैं सामने होकर तुझसे बात करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तेरे ऊपर दया करूंगा। हालेलुया। ये प्रभु करने के लिए आप सुमन है, कोई सुमन, उसको आप जानते हैं कौन है? वो आपकी फ्रेंड है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि एक सबूत है कि आप जैसे ही आज की रात उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके घर में किसी को राइट साइड में पेट में पथरी का दर्द है, बाहर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस कर रहा हूँ, मैं छू रहा हूँ और सुने यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं अभी इसी समय, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि नया बिजनेस और नई तरक्की स्टार्ट हो रही है यीशु मसीह में। आप रिसीव करें। मैं पीछे बोल रहा था एक लड़के को कि तेरा वीजा आने वाला है, वीजा आने वाला है। मैं बार बार बोल रहा था और आज उसका वीजा आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। क्यों? उसका भाई हमारा वॉलंटियर है और वो यहाँ सेवा करता है और वो दिन रात एक ही बात कार के पीछे पीछे दौड़ता बोलता है, मास्टर जी मैं तो सेवा कर रहे हैं, मैं रब की सेवा कर रहे हैं, मेरे भरा का वीजा जरूर लग जू। मैंने कहा चिंता न कर काका, लग गया और उसका वीजा लग गया यीशु के साथ। हालेलुया। हालेलुया। गवाही का समय, आप गवाही दें। प्रभु आपकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। आप खड़े हो। ये आप इस हिस्से से टोटल फ्री हो रहे हैं। आपसे इस हिस्से से आप टोटल फ्री हो रहे हैं। आप काफी समय से इस हिस्से से परेशान हैं। यहाँ कांचे पर कुछ रखा है, मैं देख रहा हूँ एक तीर, और वो अभी आपको छोड़कर जा रहा है। बेटा देखो, चल चल चल।
के नाम में जाओ इसी समय, छोड़ 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 छोड़, ये आग है और निकल जा, नहीं तो आग डालूंगा तेरे ऊपर मैं यीशु के नाम की। आज आग डालता हूँ, जल रहा तो जल रहा, जल रहा जल रहा जल रहा जल रहा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चल इसी समय आग लगाता हूँ तुझे यीशु के नाम में। बोल कहाँ से आया तू, बोल कहाँ से आया है, जल्दी बोल। किन्ने चिरा था तेन पंजाबी भी आती है, किन्ने चिर दे पीछे छत्ती बोल। 30 साल इसकी उम्र भी नहीं होगी तो, लेकिन होश नहीं संभाला होगा। लेकिन आप देख लो कि 30 साल से दुष्ट आत्माएं बोल रही है कि मैंने इसको परेशान कर रखा है। किस किस को मारा तूने, किस किस को मारा, क्या करने हैं ये? छड़िया ही कुछ नहीं, मैं छड़िया ही कुछ नहीं, दुआ करके रख देता है, कल्ली हुई पई है। ये ले फिर तू तबाह करती है और यीशु मसीह आबाद करता है यीशु के नाम में। आज से आबाद होगी और दुष्ट आत्माओं तुम जाओगे 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 जाओगे, जा रहे हो जा रहे हो, जाओ 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 जाओ, क्या 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 यीशु के नाम में। दुआ में चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने आज सच में बीज बोया है पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटने वाले हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज से परमेश्वर तू आकाश के झरोखे इनके लिए खोलेगा, अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा और नाश करने वाले को भुड़केगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में ये आशीष को प्राप्त करेंगे। आज यीशु मसीह के नाम में धन की आशीष को प्राप्त करें यीशु के नाम में। आमीन आमीन। प्रोफेट जी, इस बहन का नाम परमजीत है और ये खरड़ के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं कि 2 साल से ये अपने बेटे का वीजा अप्लाई कर रहे थे लेकिन नहीं लग रहा था किसी वजह से। लेकिन जब ये पिछले हफ्ते यहाँ पे आए तो प्रोफेट जी आप यहाँ पे आपने भविष्यवाणी की, आपने बोला कि कोई परमजीत है आप आगे आओ, और आपने बोला कि आपके घर से कोई कनाडा जाना चाहता है। तो उसी वक्त इस बहन ने कहा कि मेरा बेटा जाना चाहता है, तो आपने कहा कि स्वर्ग से वो वीजा निकल चुका है और उस बच्चे का वीजा लग चुका है और इस बहन ने रिसीव किया और वो वीजा लग चुका है। मेरे बेटे का कनेडा का वीजा आएगा। ये वीजा बिना पैसे तो आया और हाले भी पैसे साढ़े को नहीं है, पर परमात्मा जरूर। हालेलुया। और की कम बड़े थोड़े मेरे हस्बैंड ने शराब नहीं छाड़ दी, बहुत सारा तो पी रहे थे। हालेलुया। ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। 6 लाख का केस चल रहा ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, और ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ हैं। आप सुनेंगे ध्यान से कि मैं साडा कर्जा भी माफ, साडा कर्जा भी उतरे 6 लाख का के आगे। हालेलुया। यीशु के लिए ये बहन बोल रही है कि मैं लगातार 1 साल प्रभु के भवन को नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोगों ने इसको बोला कि नहीं, आपने नहीं बताया, मुझे मालूम है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का आत्मा बोलता है, कह रहा कि मूसा मैं तेरे साथ छुप के बात नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ आमने सामने होकर बात करूंगा। ये मिली नाम लेकर प्रभु ने बोला कि मैं तेरे बच्चे को कनाडा का वीजा दूंगा। आपके सामने कि परमेश्वर ने इसको कनाडा का वीजा दिया यीशु मसीह के सामने। ये प्रभु है और ये मोबाइल में लेकर आया है कनाडा का वीजा। आप देख सकते फेसबुक पर, ऑनलाइन आप देख सकते हैं, टीवी पर आप देख सकते हैं। ये परमेश्वर है और ये बहन बोल रही है
कि 6.5 लाख रुपए का कर्जा उतर गया और पति शराब के नशे से धुत रहता था और आजाद हो गया। हालेलुया, यीशु के नाम में। ये कौन है? ये कौन है? ये यीशु मसीह है। बोलता है कि यीशु मसीह के आने से जीवन बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं तेरे आने से, हालेलुया। देखो, यीशु के आने से हालात ही बदल गए, लेकिन जब इसने उस पर भरोसा किया और प्रार्थनाएं किया, लगातार आते रहे, परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में काम किया। आमीन। ये परमेश्वर है। ताड़ी बजाएंगे यीशु के लिए। क्या लगा? इसकी शक्ल भी कनाडा जैसी लग रही है। चल सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट नेक्स्ट। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। बोलिए, प्रॉफिट जी, इस भाई का नाम संदीप है। आगे आगे आगे। ये सेक्टर 38 चंडीगढ़ से आया है। ये बता रहा है कि उसको 6 महीने पहले एक प्रॉब्लम हो गई थी जिसको पेन क्रिया बोलते हैं, और जिसके कारण ये बार बार बेहोश हो जाते थे। इनकी सीरियस बहुत कंडीशन हो चुकी थी, इनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था, और जितने भी साथ में इसके हॉस्पिटल के अंदर जिनको भी ये प्रॉब्लम थी उन सब की डेथ हो चुकी है। ये बता रहा है कि जब इसकी बहन यहाँ चर्च में आई, उसने यहाँ पर स्टेज पर आकर आपको बोला, उसके लिए कोई प्रोफेसी हुई, तो वो बहन जब स्टेज के ऊपर आई, उसने बोला कि मेरे भाई के लिए प्रार्थना करें, सारी कलीसिया मेरे भाई के लिए प्रार्थना करें। जब इनके लिए प्रार्थना की गई, परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, और ये भाई आज आपके बीच, आप सबके बीच में है कि परमेश्वर ने कितना बड़ा काम इसके जीवन के अंदर किया कि जो उठ नहीं सकता था, आज अपने पांव पर खड़ा होकर आया है। हालेलुया। आप देख सकते हैं, ऐसी बीमारी इसके दोस्तों को भी लगी हुई थी कि इसके साथ वाले लोग मर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ने इसको जिंदा क्यों रखा? क्योंकि इसने, इसके परिवार ने हाथ उठाना नहीं छोड़ा। हालेलुया। मैं सिखा रहा था पिछले हफ्ते कि जो लोग हाथ उठाना नहीं छोड़ते, परमेश्वर उनके बच्चों को आशीष दिए बगैर नहीं छोड़ेगा। यीशु के सामने ये परमेश्वर है। आपके लिए कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए। आप प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन जो सुबह दोपहर शाम प्रार्थना करते हैं, मैं उनकी लाइफ को चेंज करता हूँ। हालेलुया, आमीन। ये परमेश्वर है। ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया, कहें यीशु तेरे आने से, ओए यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। कितने लोगों के घर में नशा करते हैं लोग? हाथ खड़ा करें। सच सच बताना है, आज नशा छूटने वाला है। अगर आपके घर में कोई बच्चे, आपके हस्बैंड, परिवार में कोई भी नशा कर रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आज वो नशा छूट जाएगा। हालेलुया। आपको मैं ऐसी एक गवाही सुना रहा हूँ, सुनेंगे। प्रॉफिट जी, इस भाई का नाम शमशेर सिंह है, और ये बता रहे हैं कि ये 28 साल से तंबाकू का नशा करते थे, और जब ये 3 हफ्ते पहले यहाँ पे आए तो आपने भविष्यवाणी की कि यहाँ पर कोई भाई है, उसकी जेब में तंबाकू का पैकेट है, वो स्टेज के ऊपर आ जाए। और जब ये भाई स्टेज के ऊपर आए तो आपने बताया कि आपने बोला और भविष्यवाणी की कि आप अभी इसी वक्त आप नशे से आजाद हो रहे हो, और इस भाई ने उस भविष्यवाणी को रिसीव किया, और ये भाई बता रहे हैं उसी दिन से ये तो उस तंबाकू के नशे से आजाद है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी वाइफ का है सामने है, सामने आओ बहन, घबराओ नहीं। शादी को कितना टाइम हो गया आपकी? 19 साल हो गए। 19 साल। हाँ जी, 19 साल में और आज में आपको क्या फर्क लग रहा है? बहुत फर्क लग रहा है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 3-4 महीने से। देखो आपका हस्बैंड कितना बदल गया। यीशु मसीह बोलता है कि बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया
मेरा सारा जीवन बदल गया। तो पहले ये नशा करके झगड़ा करते थे हैं? देखो ये बहन कितनी दुखी है इस बात के लिए और छुप छुप कर रो रही है। जानती है कि नशा करने के बाद आदमी बेसुध हो जाता है और झगड़ा करता है, लेकिन आज इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रही है। तो सच में इस भाई के समर्पण के लिए एक बार जोर से ताली बजा दें। आप सुने हम लोग क्यों दीवाने हो जाते हैं यीशु मसीह के? यही लोगों को समझ में नहीं आता है। जिसका पति शराब का नशा ही छोड़ देगा वो सुखी हो जाएंगे, तो वो दीवाने क्यों नहीं हो जाएंगे यीशु मसीह के? हालेलुया। तो कितने 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 के घर में नशा हो रहा है। बस आज ये नशा लास्ट दिन है उसका आपके घर में, आज यीशु के नाम में। आज आखिरी रात है नशे की। हालेलुया। सुच्चा जी आपके घर में भी हालेलुया। सबके घर में आज की नशे की आखिरी रात है। हालेलुया। आप ये प्रोफेसी को रिसीव करो यीशु के नाम में। हाँ जी नेक्स्ट। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम राजविंदर है, ये मोहाली से है। ये बता रहे कि इनके पास 3 साल से बच्चा नहीं था। डॉक्टरों ने जब टेस्ट किया पता लगा बच्चेदानी के अंदर 3-4 रसोनियां पानी वाली, और डॉक्टर ने बताया कि एक ट्यूब नहीं है और एक ट्यूब जो बंद हो चुकी है। पर जब इस बहन ने 3.5 महीने पहले जब यहाँ पर आई, आपने प्रोफेसी किया कि जिनके पास बच्चे नहीं है उनके पास बच्चे होने के लिए जा रहे हैं, और इस बहन ने रिसीव किया और ये प्रेग्नेंट है 3 महीना। हालेलुया। तेरा दीवाना दीवाना हो गया मैं तेरे प्यार। देखो मेरी बहन आगे आगे बताओ, शर्माओ नहीं। देखो ये बहन रो रही है और जानती है उस दर्द को कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपको बच्चेदानी में रसोली है, आपकी ट्यूब भी खराब है, आपको पानी भी है, कुछ भी प्रॉब्लम है। मैं नहीं जानता हूँ डॉक्टर की बात, लेकिन कितना दर्द में थी अपने आप बताएगी बहन। ये क्या प्रॉब्लम थी बहन? मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे को बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। तो मैंने टेस्ट कराया, डॉक्टर बोल रहे हैं कि 3-4 रसोलियां पानी की आपके बच्चेदानी में है, तो और टेस्ट करवाओ, उससे बेबी कंसीव नहीं हो पाएगा। तो मेरे इंटरनल टेस्ट हुए और उसमें डॉक्टर ने बोला कि आपकी एक बच्चेदानी है नहीं और दूसरी बंद है, तो आपका ऑपरेशन होगा। लेकिन ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो मैं प्रभु को प्रे करती थी कि परमेश्वर अगर तूने बच्चा देना है तो मैं जिंदा रहूंगी। और मैंने 3-4 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की कमरे में जाके, लेकिन फिर डॉक्टर ने मेरे फिर से टेस्ट करवाए तो डॉक्टर बोलेंगे ट्यूब में बेबी कंसीव करना पड़ेगा, ऐसे आपका बेबी कंसीव नहीं होगा। उसके लिए भी 1-1.5 लाख का आपका खर्चा है, लेकिन हम जिम्मेवारी नहीं लेते कि उससे आपका बेबी कंसीव हो जाएगा। आज से 3.5 महीने में यहाँ पे आई, 2-3 हफ्ते में लगातार यहाँ पे आती रही, और पास्टर जी ने यहाँ पे प्रोफेसी की जो बहनों के पास बच्चा नहीं है आज मैं उनको बेबी देने जा रहा हूँ। तो मैंने वो रिसीव की, तो नेक्स्ट मंथ मुझे बेबी कंसीव हो गया। आज मुझे 4th मंथ। ताड़ी बजाने जोर से यीशु की महिमा के लिए। मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ, अगर आप प्रेयर में आ रहे हैं तो विश्वास करके आए, परमेश्वर आप सबकी इच्छा पूरी करने वाला है। हालेलुया। क्या बात। देखो मेरी बहन, आप कहाँ से आए? मैं मोहाली से आई हूँ। मेरे गांव का नाम मौली पैदवान है, सेक्टर 80 से। कहाँ से? मोहाली मौली पैदवान। मोहाली से। यहाँ के बारे में किसने बताया आपको? मैंने YouTube पे देखा था यहाँ के बारे में, तो मैंने जब से YouTube पे देखा मैंने ये सोचा अगर मैं पास्टर जी की प्रेयर में जाऊंगी तो परमेश्वर मुझे जरूर बेबी की आशीष देगा। हालेलुया। जाते हैं हालात बदल जाते
हालेलुया। सुनो ध्यान से, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर आते हुए? मुझे सिर्फ 3 हफ्ते हुए थे। आज से 3.5 महीने पहले मैं 3 हफ्ते लगातार आई, लेकिन उसमें भी जब मैं प्रेयर में आती थी मेरे घर में इतना क्लेश होता था कि मुझे बीच में उठ के जाना पड़ता था। घर लड़ाई झगड़ा होता था। कितने साल हो गए शादी को? मुझे 4 साल, मेरी शादी को भी 4था साल लगा हुआ है। 4था साल लगा हुआ है, बच्चा नहीं था, लेकिन अभी घर वाले विश्वास करते हैं कि प्रभु ने किया है। पूरी फैमिली विश्वास करती है, लेकिन उसमें कुछ जन फैमिली के नहीं आते। लेकिन सबसे मतलब मेन पॉइंट है कि मेरी मम्मी डैडी बहनें मेरी सभी मसीह भी है। प्रभु का धन्यवाद, ताड़ी बजाएंगे। अब सुनो, अब आप प्रभु को छोड़ देना नहीं। कभी नहीं। जानती है बहन के परमेश्वर ने इसकी गोद भरी है और 4 साल ये परेशान रही और इसको मालूम है कि बच्चा नहीं हो सकता था। डॉक्टर जवाब दे चुका है, हालेलुया, कि बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं ये गवाही उन लोगों को सुना रहा हूँ जो लाइव देख रहे हैं, जिनके पास बच्चा नहीं है, जो लाइव यहाँ बैठे हैं जिनके पास बच्चा नहीं है। आपके लिए खुशखबरी है, आपको भी ब्लेसिंग मिलने जा रही है यीशु के नाम में। आमीन। आप रिसीव करें, आमीन। ताड़ी बजाएंगे, शाबाश। सभी अपने हाथों को देकर ताली हो जाए परमेश्वर की हवा के लिए, उसके बड़े बड़े कामों के लिए। यीशु की गवाही, यीशु की गवाही, वो बड़े बड़े काम करता, वो बड़े बड़े काम करता, वो बड़े बड़े काम करता, वो बड़े बड़े काम करता। प्रॉफिट जी, इस भाई का नाम विशाल है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ये भाई बता रहे हैं कि ये अपनी मंगेतर की गवाही दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इनकी मंगेतर ने YouTube पे यहाँ का प्रोग्राम देखा, तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने बोला इनको उनके गले के ऊपर एक ट्यूमर था और उन्होंने बोला कि अनॉइंटिंग वाटर से बहुत ज्यादा चंगाइयां होती हैं, तो मुझे अनॉइंटिंग वाटर चाहिए। तो ये भाई बता रहे हैं कि ये यहाँ पे आए, पिछले हफ्ते, एक ही हफ्ते आए यहाँ पे। ये भाई बता रहे हैं कि जब यहाँ पे आए तो इन्होंने अनॉइंटिंग वाटर लिया और अनॉइंटिंग वाटर जब इन्होंने अपनी मंगेतर को दिया और उन्होंने अनॉइंटिंग वाटर विश्वास के साथ लिया और उस ट्यूमर के ऊपर लिया और अपने मुंह में लिया, और ये भाई बता रहे हैं कि उसी वक्त वो ट्यूमर गायब हो चुका है। सुने, गुरदासपुर में 8 सितंबर को मीटिंग होने के लिए जा रही है। सुन लो गुरदासपुर वालों, प्रभु गुरदासपुर में आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, गवाही देंगे। कहाँ से है आप? मैं गुरदासपुर से हूँ। हाँ जी, क्या हुआ था? एक्चुअली मेरे मंगेतर ने मुझे भेजा था पिछले हफ्ते, और मैं बिलीव नहीं कर रहा था। और जब मैं यहाँ आया तो मैं सिर्फ अनॉइंटिंग वाटर लेने के लिए आया। अच्छा। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि मतलब ऐसे कोई सिस्टम है। मुझे यही पता था कि यहाँ से अनॉइंटिंग वाटर मिलता है। तो मैं यहाँ से अनॉइंटिंग वाटर लेने के लिए आया था। जब मेरी कॉल पे बात हुई है तो मैंने कहा अनॉइंटिंग वाटर चाहिए। वो कहते कि मीटिंग में मिलेगा, आपको मीटिंग में आइए। तब मैं यहाँ आया और यहाँ से मैं यहीं पे बाद में गया नहीं। जब पूरी मीटिंग खत्म हुई तो फिर मैं गया। आपको अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा यहाँ से जाने का फिर दिल नहीं कर रहा था। ताड़ी बजा दे बंदे के लिए। और तब मैंने वो शक्ति देखी, महसूस की है जब आपने कहा था कि जिस जिसका कर्ज है वो हाथ खड़े कर दी। तो मेरा 50,000 का कर्ज था तब। तो मुझे नहीं लगता था जॉब के तहत मैं वो चुका सकूंगा, बट एक हफ्ते के अंदर मेरा 50,000 का कर्ज उतरा है। और मेरे मंगेतर जिनके गले में ट्यूमर था, उनका भी एक हफ्ते के अंदर ट्यूमर जो है अनॉइंटिंग वाटर के साथ जो है वो लिया हो गया, ठीक हो गया, खत्म हो गया। ताड़ी बजाएंगे यीशु के लिए। आप देख सकते हैं कि ट्यूमर एक कैंसर की बीमारी है।
मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये लाइलाज बीमारी भी है। बहुत इलाज कराते हैं लोग, परेशान हो जाते हैं। ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है, नाम सुनते ही हिचकी अभी बेहोश हो गया था। हालेलुया। आपको बोल रहा हूँ कि देखो कि ये इनकी होने वाली वाइफ का विश्वास था कि मैं लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। मैं बता रहा हूँ कि आपको जैसे एक औरत को लहू बहने का रोग था और वो भीड़ में कह रही थी कि मैं तेरे कपड़े को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी आज, चंगी हो जाऊंगी आज ये विश्वास है, ये इनकी आस्था है कि मैं अगर ऑयल लगाऊंगा या मैं पानी लूंगा या मैं प्रार्थना करूंगा या मैं कपड़े को भी छू लूंगा, चंगे हो जाओगे। मैं पिछले संडे बोल रहा था जलंधर में, मैंने कहा हाथ लगाएगा जो टच करेगा, जिसको मेरा मन टच करेगा, हाथ लगाएगा, उसका वीजा आ जाएगा। मैंने हाथ लगाया, उसका वीजा आ गया यीशु मसीह का। साहब अब मेरा जो है वो यही चीज है कि एक हमारा जो अभी घर नहीं है, ठीक है जी, और मैं यही दुआ करता हूँ प्रभु से कि जितनी जल्द से जल्द प्रभु कृपा करें हमारा अपना घर हो। आमीन। गाड़ी बजाएंगे हालेलुया। शाबाश। जल्दी दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना हो गया मैं तेरे प्यार में। दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना। प्रॉफिट जी, इनका नाम रमेश खोल है। ये बता रहे कि इनको 3 साल से बवासीर की प्रॉब्लम थी। इन्होंने किसी को नहीं बताया परिवार के अंदर, ना डॉक्टर से कोई इलाज कराया। जब ये मैं यहाँ पर आई, यहाँ से एनोइंटिंग ऑयल लेकर गए और इन्होंने विश्वास से लगाया और बता रहे कि आप बिल्कुल पूरी तरह से चंगाई पा चुके हैं। परमेश्वर ने इनके जीवन के अंदर बड़ी चंगाई को दिया है। तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना। ताली हो जाए सभी अपने हाथों को लगाते हुए। हालेलुया। हालेलुया। देखो इस माँ के आंसू बंद नहीं हो रही है, रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि उस बीमारी से जिसे ऑपरेशन कराने के बाद भी फिर हो जाती है वो बीमारी, आज ये आजाद है। हाँ जी माता जी सुनो मेरी गल, आंखा खोलो। हाँ जी हाँ जी, की प्रॉब्लम सी? कित्थों आए तुसी? डेरा बस्सी से। हाँ, कितने साल से थी ये बीमारी? 3 साल से। आपने मेडिसिन नहीं खाई? कोई किसी को नहीं बताया। और अभी इसी समय आप महसूस कर रहे हैं कि जब आप यहाँ से एनोइंटिंग ऑयल लेकर गए, आप बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। ताड़ी बजाएंगे यीशु के लिए। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम थी बताओ आपको? शाबाश। शर्म आती थी, आपने कहीं मैंने कहा तुम शर्म ना करो, तो किसी को घर वाले को भी पता, किसी को और बीमारी को भी सब पता, ये बीमारी नहीं बताई। तो आप ठीक कैसे हुए? यहाँ से जब वो चंडीगढ़ भी आते रही, मैं जाती रही। हाँ जी हाँ जी। मेरी बांजी यहाँ बैठी है, पंजाब से आते हो, हाँ हाँ। तो उन्होंने बताया था, तो वहाँ से आके प्रार्थना कराई या एनोइंटिंग ऑयल लिया? यहाँ से मैं नमक भी ले गई थी, तेल भी ले गई थी, वो लगाती थी, उससे मैं बिल्कुल ठीक है, कोई दवाई नहीं लगी। ताड़ी बजाएंगे। दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना हो गया मैं यीशु तेरे प्यार में। दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना। ताली हो जाए। दीवाना जितने दीवाने हैं अपने हाथों को जगाते हुए जोर से ताली ठोको। तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना हो गया मैं यीशु तेरे नाम में। दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना।
तेरा दीवाना हालेलुया हालेलुया। ये गवाही और सुनेंगे। ये अमृतपाल जी हैं पटियाला से। ये बहन बता रही है कि इनके नंदोई को 2-3 साल से हर्निया थी और पेट में पानी भरा हुआ था, लीवर भी डैमेज हो चुका था। पिछले हफ्ते इनकी हर्निया फट गई और पानी पेट से बाहर निकल रहा था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि पानी नहीं रुक सकता। इन्होंने प्रेटार के नंबर पर प्रे करवाई, तभी इनका पानी बंद हो गया और बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आपके सामने चल पड़े जो कि बिस्तर पर था, परमेश्वर उनके जीवन के अंदर चंगाई को दिया है। परमेश्वर के लिए मेरे नौर नौर देता तेरी नाम हाँ जी, क्या प्रॉब्लम थी बहन को? माइक दे, आप बताएं क्या प्रॉब्लम थी इनको? इनको हर्निया थी, हर्निया फट चुकी थी। हाँ जी, हाँ और जी। एक तो इनका लीवर डैमेज हो गया था। आपको हर्निया की बीमारी थी? हाँ जी। 4-5 साल हो गए, लीवर भी खराब हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर क्या बोला था? तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। हाँ जी, उसके बाद आप यहाँ पर आए? हाँ जी, मैं यहाँ भी आती थी ना, 3-4 हफ्ते हो गए। फिर हमको पता चला ऐसे जीजा जी बीमार है, तो फिर हमने प्रेयर करवाई उनके लिए, प्रेयर टावर में फोन करके। तो उसके बाद जब हमने प्रेयर करवाई, आप देख सकते हैं कि ये देखिए कैसे भाई को प्रॉब्लम है। और हाँ जी, फिर क्या हुआ? फिर हमने ऐसे प्रेयर टावर करवाई, मतलब प्रेयर टावर पे हमने फोन किया और प्रेयर करवाई, और उसके बाद बिल्कुल फर्क पड़ गया इनको। इनका धुनी में से पानी बिल्कुल डायरेक्ट निकल रहा था, पानी नहीं बंद हो रहा था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कह रहे घर ले जाओ, इनका कोई इलाज नहीं है। जैसे ही हमने प्रेयर टावर पे हमने ऐसी प्रेयर करवाई, तो उसके बाद इनको बिल्कुल फर्क पड़ गया और पानी भी इनका बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब उसी समय परमेश्वर ने काम किया और ये हर्निया की बीमारी से परमेश्वर ने इनको आजाद किया। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि ठीक नहीं हो सकता, इसका पानी निकलना बंद नहीं हो रहा था, पानी निकली जा रहा था, लेकिन उसके बाद इसको पानी निकलना नहीं शुरू हुआ। हालेलुया, ये परमेश्वर है जिसको जवाब दे दिया। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आपको आज का इंसान जवाब दे सकता है, परमेश्वर जवाब नहीं दे सकता। ताली बजाएं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे बोलिए बाहों को फैलाते हुए, मेरा परमेश्वर हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे, वचन की सेवकाई में। सब सिर पर हाथ रखें जल्दी से। परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करता हूँ जितने तेरे वचन को सुनते हैं और मानते हैं, परमेश्वर इनको आशीष दे और कोई भी जन तेरे दर से खाली हाथ न जाए। पवित्र आत्मा आज तेरे वचन को सुनने के बाद परमेश्वर इनका छुटकारा हो जाए, आज ये उद्धार को प्राप्त करें। परमेश्वर आशीषित कर और सच में पवित्र आत्मा जी आज इनका जीवन यीशु मसीह तेरे नाम से बदल जाए, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। हाँ जी, कोई निकालेगा यूहन्ना 1:12। सब कहें कि मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है। एक दूसरे से हाथ मिलाएं और कहें कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य कर। बोलो, मेरी जिंदगी में कार्य कर, मेरी जिंदगी में कार्य कर। देखो यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा सुनेंगे, उसको नीचे यूहन्ना 1:12 में कोई पढ़ेगा जल्दी से? सारे बोले हालेलुया। आज किसकी शामत है? पड़ोसी का नाम नहीं लेना। किसका? शैतान की। आज उसकी शामत है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चिंता में, आज कितने लोग समस्या में हैं। आपको बता रहा हूं कि आज आप समस्या में नहीं, आज शैतान समस्या में है, क्योंकि यीशु मसीह यहां आया हुआ है।
आपको विश्वास करना है। अभी मैंने जो गवाहियां आपको सुनाया वो इसलिए सुनाया कि आप इस बात को सुने और समझें कि बाइबल क्या बोलती है। जिसके लिए भी भविष्यवाणी किया पूरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपने सिर्फ यहाँ बैठकर रिसीव करना है। आपको बोल रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सुनेंगे ध्यान से, पढ़ेगा कोई। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के पास धन है, दौलत है, सोना चांदी, शोहरत, बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन अगर उसके पास अधिकार नहीं है तो वो बेकार है। अपनी जिंदगी में वो जिसके पास अधिकार नहीं है, बाप से मांगने का अधिकार नहीं है, माँ से मांगने का अधिकार नहीं है, सच्चे रब से, सच्चे बादशाह से मांगने का अधिकार अगर उसको मालूम नहीं है कि मेरे पास अधिकार है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका बड़ा नाम, बड़ा पैसा, बड़ी शोहरत बेकार है, उसके जीने का स्टाइल। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास अधिकार है। आपके पास अपने पेड़ से फल तोड़ने का अधिकार है। आप अपने पेड़ से फल तोड़ सकते हैं, आपके पास अधिकार है। आपके पास अपने पति के ऊपर आपका अधिकार है, आपके बच्चों के ऊपर आपका अधिकार है। लेकिन बता रहा हूं कि लेकिन आपके पास बाइबल बोलती है कि जिन लोगों के पास अधिकार है, अधिकार किस बात की बात कर रहा हूं मैं? समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वर्ग के अधिकार की बात कर रहा हूं कि जो पूरी दुनिया को परमेश्वर देने वाला है, उन लोगों को स्वर्ग देने वाला परमेश्वर जिंदा है। और वो बोलता है कि आज मैं उन लोगों को अधिकार दूंगा। बोलता है आपके मुंह में ताकत है, आपकी जुबान में ताकत है, आपके पास जुबान है, आपके पास मुंह है, आपके पास ताकत है। क्या आपके पास अधिकार है? क्या आपके पास यीशु मसीह के नाम को लेने का अधिकार है? अगर आपके दिमाग में ये अधिकार है, अगर आपके दिमाग में ये बात है, अगर आपके मुंह में ये बात है, आपके जुबान में ये बात है, तो परमेश्वर का वायदा है, बोलता है जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। आप उसकी संतान है, आपके पास अधिकार है, आप परमेश्वर की संतान है। अरे आप मुझे देखें, मैं अगर बोलता हूँ गिनतियां चली जाए तो चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? मैं बोलता हूँ गूंगा बोलने लगे, गूंगा बोलने लगता है। क्यों बोलने लगता है? मैं बोलता हूँ कई बार के बहरे सुनने लगते हैं। एड्स के मरीज चंगे हो जाते हैं। अरे क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास मेरे बाप का अधिकार है। मैं जानता हूँ उस नाम को जानता हूँ जिसको पूरे स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया गया, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया है। आज परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो अधिकार देकर भेजा। 2017 साल पहले वो इस धरती पर आया और उसने उस अधिकार से जानता था कि परमेश्वर का अधिकार मेरे पास है, मैं अपने बाप से मांग सकता हूँ। आज बहुत सारे लोग जानते तो हैं कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, लेकिन अपने बाप से, अपनी माँ से बहुत बार वो आंखें चुराते हैं। क्यों चुराते हैं वो आंखें? क्योंकि जानते तो हैं अधिकार तो है, लेकिन मैंने वो अधिकार खो दिया है। अपनी माँ को गलत बोलकर, अपने बाप को गलत बोलकर, अपने बाप से झगड़ा करके, अपनी माँ से झगड़ा करके, आज मैंने कोई ब्लू फिल्म देखकर, कोई पाप कर, कोई गाली देकर, कोई शराब पीकर, कोई नशा करके मैंने कोई गलत काम कर दिया है। और माँ और बाप का हट आज दुख चुका है और वो कह रहा है कि मेरे पास जो इसका अधिकार है मैं नहीं दूंगी। मैंने सोचा था मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा और मेरे पास जो कुछ है वो सब इसको दे दूंगी। अधिकार है मेरे पास तिजोरी की चाबी है, मेरे पास कार की चाबी है, मेरे पास सब चीज की चाबी है। एक माँ अपने पति से वो रोज लड़ती है आपके लिए, आपको अधिकार दिलाने के लिए। एक बाप अपने बाप से लड़ता है कि मेरे बच्चों का हिस्सा छोड़ दे। एक बाप अपने भाई से लड़ता है अधिकार के लिए कि इस जमीन पर मेरा अधिकार है, इस घर पर मेरे बच्चों का अधिकार है, आने वाले समय में मेरे बच्चों का अधिकार है, इस कार पर, इस गाड़ी पर, इस दुकान पर। लेकिन कौन है जिसने आपके अधिकार को छीन लिया है? लेकिन बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, मेरा अधिकार छीन लिया है,
मेरा अधिकार छीन लिया है। अरे वो लोग रोते हैं जो अपनी जिंदगी में पाप करते हैं, परमेश्वर उनको स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनाता। याद रखना, परमेश्वर ने आदम और हव्वा के साथ क्या किया? आदम और हव्वा को इस धरती पर भेजा, बोलते जा बेटे, इस धरती पर जो कुछ है सब कुछ तेरा है, मैं तुझे आज अधिकार दे रहा हूं। इस पेड़ के, क्या इस बाग में जो भी कोई फल खाएगा सब कुछ तेरे हैं, जिस पर हाथ लगाएगा ये मिट्टी की सोना बन जाएगी, ये सब कुछ तेरे हैं, ये सब कुछ तेरे हैं। आज मैंने तुझे अधिकार दे दिया है। आदम और हव्वा ने अधिकार लेकर बड़ी खुशी खुशी नीचे आए, लेकिन क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने अपने बाप की एक बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि इस जमीन के अंदर, इस बाग के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं, तो उसमें से फल तोड़ के खा सकती है, लेकिन एक पेड़ जो बीच में है उस पेड़ के फल को तोड़कर मत खाना, बाकी सारे खाना। पहली कमाई का फल मत खाना, पहला फल मत खाना। पहला फल मेरा होगा, पहली भेंट मेरी होगी, पहला दशवांश मेरा होगा, पहला दान मेरा होगा। बोलता है कि पहला सब कुछ मेरा होगा। बोलता है अधिकार है तुम्हारे पास, बोलता है तुम कुछ भी कर सकते हो, अधिकार से जी सकते हो। आदम और हव्वा अधिकार से जीते थे, अधिकार से रहते थे, अधिकार से जंगल में घूमते थे, उनको किसी चीज का डर नहीं था, वो नंगे घूमते थे, उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई ताला तिजोरी नहीं थी, अपने सामान को खुला रखते थे, जानते थे अधिकार है हमारे पास, हमारे अधिकार को कोई चोर छीन नहीं सकता, कोई डकैत मेरे घर में नहीं आ सकता, कोई डाकू मेरे घर में नहीं आ सकता, मेरे पास अधिकार है। आपके पास भी एक अधिकार दिया गया है। आज यीशु मसीह ने उन लोगों को अधिकार दिया। बोलता है जितनों ने पाप को छोड़कर सत्य को ग्रहण कर लिया है, उनसे मैंने वादा कर दिया है, मैंने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है, अधिकार दे दिया है। आपके पास अधिकार है, हाथ उठाकर कहे मेरे पास अधिकार है, कहे मेरे पास अधिकार है। लेकिन आदम और हव्वा के पास वो चाबी थी, वो जहां भी वो चाबी लगाते थे ताले में से आशीष निकल आती थी, ताला खुल जाता था। लेकिन हुआ क्या? वो अधिकार की चाबी एक दिन चुरा ली शैतान ने। आपको बता रहा हूं कि बहुत बार शैतान पाप करके आपके अधिकार को छीनना चाहता है। आपको पाप में डालने के बाद, आदम और हव्वा को पाप में डाला उसने, बाद में क्या किया? चाबी को छीन लिया और उसी समय बोलता है कि ये चाबी तो मेरे पास है, अब जीवन जीने की, लॉन्ग लाइफ जीने की ये चाबी, ये अधिकार था तुम्हारे पास कि कोई बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी, कोई मृत्यु नहीं होगी, ये अधिकार था तुम्हारे पास। लेकिन कहां से आ गई मौत, कहां से आ गई बीमारियां, कहां से आगे करते? क्योंकि आदम और हव्वा ने अपनी अधिकार की चाबी शैतान के हाथ में सौंप दी। लेकिन क्यों सौंप दी? क्योंकि वो नहीं जानते थे कि शैतान के पास भी एक अधिकार है। आपको बताना चाहता हूं, आप कितने खुश हैं, आपके पास भी अधिकार है, लेकिन शैतान के पास भी एक अधिकार है। शैतान के पास अधिकार है कि अगर जो कोई पाप करे वो मर जाए, उसको तू मार सकता है, उसको तू बीमार कर सकता है। जब एक व्यक्ति पाप करता है अपनी जिंदगी में, जब कोई व्यक्ति गाली गलौज करता है अपनी जिंदगी में, नशे का सेवन करता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, नशा करता है, बोलता है वो अपने अधिकार को अपने स्वर्ग के बाप से प्राप्त नहीं करता, वो प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन शैतान उनके अधिकार को छीन लेता है। यहाँ पर बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े दयालु, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े सेवक, बड़े बड़े नबी, बड़े भविष्यवक्ता यहाँ पर आए। लेकिन क्या हुआ? आपको बता रहा हूँ कि दाऊद ने जब ये पाप कर दिया, दाऊद भेड़ बकरियों से राजा बन चुका है, उसके पास वो चाबी आ गई है, क्योंकि वो अधिकार की चाबी जो मांगता है परमेश्वर देता है। लेकिन वो अधिकार की चाबी शैतान से स्वीकार नहीं हुई, उसने उसको पाप में डाल दिया और उसने एक औरत के साथ पाप में गिर गया। लेकिन क्या हो गया? उसकी चाबी छीन ली है शैतान ने। और क्या हो गया? उसकी चाबी छीन ली है, उसका बच्चा छीन लिया है शैतान ने, बच्चा तो मर गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में पाप करता है, वो अपने ऊपर परमेश्वर के अधिकार को नहीं देखता। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने ठहराया कि जितनों ने मेरे इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, बोलता है कि जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया, बोलता है कि उतनों को मैंने, बोलता है किसी और ने नहीं, बोलता है सिर्फ मैंने
अधिकार दे दिया है अपनी संतानों ने कहा आप उसकी संतान हैं, आप कोई छोटे लोग नहीं हैं, आप कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का दास अगर भविष्यवाणी करता है, आप मेरे मुंह से बात सच हो जाती है। अगर आपके चाहिए कि परमेश्वर आपको ये अधिकार दे, अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चे इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, आपकी तरक्कियां होनी शुरू हो जाएं, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है कि जितने लोग पाप के गुलाम हैं, अगर आज वो छीन लेंगे अपनी आशीष को, आज शैतान से छीन लो अपनी आशीष को। लेकिन लोग क्या करते हैं, डरते हैं, लोग घबरा जाते हैं, थोड़ी सी भी गलती करते हैं घबरा जाते हैं। शैतान उनके दिमाग में डालता है तूने तो पाप कर दिया है, तेरा तो अधिकार छीन लिया गया है, तेरे पास आज तेरे पास वो अधिकार नहीं है, तूने अपने अधिकार को खो दिया है पाप कर कर। तू अब परमेश्वर से मांग नहीं सकता, तू अब परमेश्वर के घर में नहीं जा सकता, तू नहीं रह सकता। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज अपने लोगों को वो अधिकार जो परमेश्वर ने दिया था, मैं आज आपको वापस दिला के जाऊंगा। आपका अधिकार यीशु के नाम में आपको मैं वो अधिकार वापस दिलाऊंगा। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जा आज अपने लोगों के बीच में और उनको जाकर कहना कि मैं जितने आज यहाँ पर पश्चाताप करेंगे, जितने अपना भरोसा यीशु पर रखेंगे, बोलता है कि जाकर उनसे कह देना कि उनके अधिकार की चाबी फिर से डायरेक्ट वापस आ रही है। आप छीन ले आप छीन ले आज शैतान के हाथ से छीनना है। उसने आदम और हव्वा के हाथ से छीना। उसके बाद यीशु मसीह आया और उसने कोई पाप नहीं किया और उसी समय गुफा में चुपचाप बैठ गया जाकर और उसी समय गुफा में बैठा चुपचाप। जब मर गया उसी समय शैतान वहां आया और बोलता है आज देखता हूं मैंने कितने लोगों को मार दिया है, कितने लोगों की चाबी मैंने छीन ली है, कितने लोगों की आज मैंने अधिकार की चाबी छीन ली है। ये जितनी बार मांगते हैं उनको मिलता है। बोलता है इनके अधिकार की चाबी मैंने छीन ली है। पाप में डालकर यीशु को भी उसने जब क्रूस पर चढ़वाया, मार दिया। उसी समय यीशु जब गुफा में पड़ा था, कब्र में पड़ा था, उसी समय उस समय वहां पर शैतान गया, बोलता है करा देखूं कितने लोगों को मार दिया है। लेकिन उसी समय यीशु तो खड़ा हो गया। बोलता है अरे तू कैसे खड़ा हो गया? बोलता है तू जानता है। कहता है कि देख मैंने कोई पाप नहीं किया है। बोलता है हाँ आदम हव्वा से लेकर अब तक पाप करते आए हैं, करा अधिकार की चाबी तो मेरे पास है। बोलता है ठीक है करते आए हैं। बोलता है आज वही अधिकार की चाबी। बोलता है मैंने कोई पाप नहीं किया। बोलता है मैं वो अपनी चाबी छीनने के लिए आया हूँ, तुझसे छीनने के लिए आया हूँ। इस कब्र में कोई नहीं आ सकता था, मैं आया हूँ। इस कब्र में कोई नहीं आ सकता था जहां पर अधिकार की चाबी छीनी जाती है। मरने के बाद शैतान किसी की चाबी वापस नहीं देता। अरे सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है, लड़का मर जाता है, लोग उसकी जेब से सोने की चैन, मोबाइल, पर्स मेरी आंख के सामने निकाल कर ले गया। मैंने कहा वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छा काम करके चला गया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ तो मरने के बाद शैतान सबकी चाबियां चुरा रहा था। लेकिन क्या हो गया, यीशु मसीह बोलता है देख मैंने कोई पाप नहीं किया। बोलता है चाबी मैं नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने हाथ उठाया और उसी समय क्या हो गया, वो चाबी तो डायरेक्ट यीशु के हाथ में आ गई, यीशु के नाम में। हालेलुया। अब चाबी शैतान के पास नहीं है, अब चाबी यीशु के पास है। किसके पास है? यीशु के पास। उसके पुत्र कौन है? अधिकार किसको मिला है? अधिकार किसको मिला है? वो बोलता है कि जैसे ही वो स्वर्ग में उठा लिया गया, बोलता है कि अब ये अधिकार की चाबी मैं तुम्हें देता हूं। बोलता है कि आज से तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे, स्वर्ग और पृथ्वी पर यह अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा आज से तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे, ये अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम भविष्यवाणी करोगे, ये अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं। बोलता है अगर तुम बादल को कहोगे ठहर जा, वो ठहर जाएगा। अरे अगर बादल को कहेंगे ठहर जा, ठहर जाएगा। तो आपकी किस्मत क्यों नहीं बदल जाएगी आज यीशु के नाम में? बोल रहा है। लेकिन आपको अपने अधिकार को जानने की जरूरत है। मत्ती के 11 के 12 में लिखा, कह रहा है कि यूहन्ना के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। बोलता है कि अगर स्वर्ग में जाना है तो आपको पाप के लिए आपको अपनी ताकत लूज नहीं करनी है। बहुत सारे लोग बोलते नहीं मैं छोड़ना तो चाहता, मैं सिगरेट चढ़ना तो चाहता, लेकिन छड़ता नहीं, पता नहीं की है, मेरे अंदर कमजोरी है, मेरी आत्मा नहीं अलाउड कर दी, मेरा मन करता है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं आएगी, मेरे अंदर ताकत नहीं आएगी।
अरे ताकत कहां से आएगी? ताकत तो यीशु के नाम से आएगी। उस ताकत को आप आज ग्रहण कर लें, वो ताकत आज आपको मिलने वाली है। यहाँ क्या कर रहा था? यहाँ लिखा कि बलवान उसे छीन लेते हैं। आगे लिखा मत्ती के 11 के 12 में, बलवान और पहलवान उसे छीन लेते हैं। हालेलुया। कह रहे आपको बलवान बनना है, आपको पहलवान बनना है, आपको छीनना है। आज शैतान ने आपके टीवी को, आपकी पढ़ाई को, आपकी जॉब को, आपके बच्चों को, आपके हंसते खेलते जीवन को छीन रखा है। आपकी जिंदगियों में बीमारियां डालकर, रसोली, कैंसर, ट्यूमर डालकर छीन रखा है आपकी जिंदगी को। लेकिन आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि जितने लोग आज पश्चाताप करेंगे, जितने लोग मेरे बात पर विश्वास करेंगे, उतनों को मैंने आज अधिकार दे दिया है। बोलता है कि आज मेरी चाबी तुम्हारे पास आ चुकी है यीशु के नाम में। हालेलुया। आपके पास अधिकार है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा पहलवान उसे छीन सकते हैं। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि कैसे छीनते हैं, पहलवान कैसे छीनते हैं। इधर कम पहलवान कैसे छीनते हैं? खड़ो तू भी आ जाए, सारे बोलो हालेलुया। ये दो पहलवान थे अखाड़े में। इसका नाम था मुसरुद्दीन, इसका नाम था सुक्कड़ पहलवान। और हुआ क्या, अखाड़े में युद्ध हो गया। ये जी नसरुद्दीन जी आए, लोगों ने कहा लो जी पहलवान आ गया। नसरुद्दीन ने ऐसे तरह लो जी। और सुक्कड़दीन जब इसको देख रहा था तो क्या हो गया, ये तो दूर से देख के घबरा के इसकी टांगें कांपने लगी। कह रहे अरे पहलवान आ गया भाई, अरे पहलवान, अरे पहलवान आ गया भाई। और पब्लिक ने देख के दूर से ही पहचान लिया, ये तो पहले ही डर गया। इन दोनों में से कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? पब्लिक ने पहले ही देख लिया। कहते ये तो पहले इसकी टांगें कांप रही। कह रहे यही जीत गया भाई। हालेलुया। अरे मैं यही बात बताना चाहता हूं कि शैतान आपको थोड़ी सी समस्या करता है, आप पहले ही पुलिस केस हो गया, बच्चा फेल हो गया, आप सुक्कड़ुद्दीन हो जाते हो आत्मा के अंदर। आपकी आत्मा कमजोर है, आपके पास अधिकार है, आपको मालूम नहीं है। आपके पास अधिकार है। अगर आज आप डांट देंगे, आप कहेंगे ऐ लड़ाई झगड़ा कराने वाली, ऐ शराब पिलाने वाली, ऐ झूठ गाली बुलाने वाली, ऐ घर में चोरी कराने वाली गंदी आत्माओं, मेरे पास अधिकार है, जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। वो जाएगी आज, वो जाएगी आज, वो जाएगी आज। आपके पास अधिकार है। आज से आप इस अधिकार को यूज करें। आज से आप बोलना शुरू करें। मेरे ही बोलने से कुछ नहीं होगा, आपके बोलने से भी बहुत कुछ होने वाला है। आज से आप बोलने लगे, आपको जो बीमारी है आज से उसको डांटने लगे। उसने आपको सांप और बिच्छू को डांटने का, पैर से रोंदने का अधिकार दिया है। अगर आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है तो आज आपकी जिंदगी में एक नया काम होने वाला है। अगर सालों साल से मकान नहीं बन रहा है, बोल दे के मकान को रोकने वाली गंदी आत्माओं जाओ यीशु के नाम में, उसको जाना पड़ेगा। अगर कैंसर है, बोलो कि कैंसर की गंदी आत्मा चली जाए यीशु के नाम में, वो जा रही है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, बोलो लड़ाई झगड़े की गंदी आत्मा चली जा, शराब की आत्मा चली जा, नशे की आत्मा चली जा, व्यभिचार की आत्मा मेरे पति से चली जा, उसको जाना पड़ेगा। आप अधिकार से बोले, आप अधिकार से नहीं बोलते। कारण है आप बोलते तो हैं लेकिन आप अधिकार से नहीं बोलते। आप सोचते हैं कि शायद पता नहीं प्रभु मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा, लेकिन वो कह रहा है जितने अधिकार से बोल रहे हैं उनको तो मैं आज देकर ही छोड़ूंगा यीशु के नाम में। तेरी मम्मी कौन सी है यहाँ पर? खड़ी हो जा। और कौन है मम्मी? पकड़े सुनो, अपनी मम्मी को बोलो मेरे को नहीं पता 500 रुपए दे। अपनी मम्मी से मांग सकते हैं? उसको बोलो मम्मी 500 रुपए दे, मैं स्कूल जाऊंगा, चॉकलेट दे। मांग सकते ना? हाँ, आप किससे मांगे? अपनी मां से मांगे, दूसरे की मां से? अपनी मां से। इसको मालूम है कि मेरे को अधिकार के लिए ये मां दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। ये बाप मुझे अधिकार के लिए दिया गया है। छोटे बच्चे अधिकार जमाते हैं अपने बाप पर। डैडी अरे मेरा काम बना दे, नहीं तो स्कूल नहीं जाने का। जब मैं छोटा सा था मैं अपनी माँ को, अपने बाप को बोलता था अगर चॉकलेट नहीं दिलाएगा नाली में सारे कपड़े खराब कर लूंगा, स्कूल में नहीं जाने का। कर लियो, मेरा क्या करेगा? अधिकार था मेरे पास, बोल सकता हूँ। मैंने एक पड़ोसी को बोला,
वो मम्मी ने बोला जाओ तू छोड़ाओ, आज इसके डैडी नहीं है, इसके भाई नहीं है। मैंने बोला अंकल अगर तुम्हें चॉकलेट दिलाएगा सारे कपड़े खराब करना, कहा जाना। मैंने कहा ये तो यार ये नहीं मानने वाला, मुझे मालूम है मेरा बाप कौन है। अगर आपको पता लग चुका है कि यीशु सामर्थी है, यीशु के नाम में ताकत है, यीशु के लहू में ताकत है, उसके वचन में ताकत है, अगर आज आपने इस तरीके से उसको ग्रहण किया है, अगर आप शक कर रहे हैं, अगर आप 50-50 कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपका विश्वास है तो आप, वो बोल रहा है कि मैं इस दुनिया के ऊपर हर एक व्यक्ति को जिसने मेरे नाम को ग्रहण किया है उसको मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। आप मांगेगा आपको क्यों नहीं मिलेगा? आप मांगते हैं, आप मांगते तो हैं, खाते तो हैं, पेट नहीं भरता, पीते तो हैं, प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हैं, छेद हो जाता है। कारण क्योंकि हम अधिकार से नहीं मांगते। रीजन है, इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि अधिकार से मांगना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बैठ जा चल, अपनी मम्मी से मांगना। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अधिकार की बात बोल रहा हूँ कि चाबी आपके पास है। अगर आपको चाबी दे दी जाए कि ये लो चाबी, लेकिन आपको लगाई नहीं आए तो भी बेकार है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं जानता हूँ 15 साल से लोग यीशु मसीह को जानते हैं, लोग 20 साल से यीशु मसीह को जानते हैं, लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, अरे मैंने तो 25 साल से मसीह का हूँ, मैं तो बर्थ से क्रिश्चियन हूँ। लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको, हालेलुया, मैं बोल रहा हूँ आपको कि लेकिन उनको, कई लोगों को नहीं मालूम है कि ये चाबी तो मुझे मिल गई है, यीशु के नाम की चाबी तो मुझे मिल गई है, यीशु के नाम की बाइबल तो मुझे मिल गई है, यीशु के नाम का चर्च तो मुझे मिल गया है, यीशु के नाम का पास्टर तो मुझे मिल गया है, लेकिन चाबी लगाना अब तक नहीं पता है। अगर आपको चाबी लगाना नहीं पता तो आप अपनी तिजोरी को नहीं खोल सकते। आपकी चाबी किसके पास है? आपकी जॉब की चाबी, आपके घर की चाबी, आपके बच्चों की आशीष की चाबी, आपकी चंगाई की चाबी, आपके बैंक बैलेंस की चाबी, अरे किसको दे रखी है आपने? किसको दे रखी है? आपने चाबी पाप करके शैतान को दे रखी है। अगर आज आप पश्चाताप करेंगे, वो चाबी आपके पास आ चुकी है, लेकिन उसका आने का कोई फायदा नहीं जब तक आपको लगानी ना आए। लेकिन मैं आज आपको 3 चाबियां देकर जाऊंगा। आज आपकी आत्मा में वो ताकत आएगी, आपकी आत्मा आज नशे से दूर हो जाएगी यीशु के नाम में। आमीन। जितने लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि वो, उनकी आत्मा आज नशे से छूट रही है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज एक गहरी बात बताऊंगा आपको। जितने लोग यहाँ बैठकर ये 3 चाबियां लेकर जाएंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा उनको, ताड़ी बजाएंगे यीशु के लिए। अरे रीजन, एक ने 40 फास्टिंग रखा, काम बना, एक ने 1 फास्टिंग रखा, काम बन गया। रीजन बोलता है उसको चाबी लगाना आता है। हालेलुया, हालेलुया। 15 साल से 20 साल से आप प्रभु को जानते हैं, लेकिन आपको चाबी नहीं लगाना था, आपको बाइबल नहीं पढ़ना था, आपको प्रार्थना ही नहीं करना था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि क्या करना है? पहली चाबी, सारे बोले पहली चाबी वचन। पहले आपको वचन पे चाबी लगानी है। किस पे चाबी लगानी है? पहले आपको बाइबल पढ़ना है। आपको क्या करना है? आपको पहले सुबह उठकर बाइबल पढ़ना है। लोग पहले क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हालेलुया। आप पहली चाबी लगाएं, आप पहली चाबी बाइबल पर लगाएं, आप बाइबल पढ़ें। दूसरी चाबी आप प्रेयर पर लगाएं, तीसरी चाबी आप वर्शिप पर लगाएं। ये 6 दिन करना है आपने। 7वें दिन तो यहां पहले वर्शिप होगी, फिर प्रेयर होगी, वचन होगा, हालेलुया, यहाँ सब कुछ होगा। 7वें दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 6 दिन में आपको चाबी लगाना सिखा रहा हूं, क्योंकि 7वें दिन चाबी लगाने का काम एक पास्टर का है। मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ आप मांगने के लिए आए हैं, यहाँ आप ताला खुलवाने के लिए आए हैं। आप बंद टाइम से 5 सालों से आपके बच्चे आशीष नहीं पा रहे, ताला लगा पड़ा है। आपकी कोख पर ताला लगा हुआ है, आपकी आंखों पर रोशनी का ताला लगा हुआ है, आपके घर पर कर्जे का ताला लगा हुआ है, धन नहीं आ रहा है। आपको बोल रहा हूं कि आपको 3 चाबियां लगानी है। पहले आपको क्या करना है? आपको वचन पढ़ना है। क्या करना है? वचन पढ़ना है। जब हम वचन पढ़ते हैं, जब मैंने पहली बार वचन पढ़ा जेल के अंदर, उसमें लिखा, मैं कभी भी प्रार्थना करना कभी नहीं सीख सकता था, ना मेरा मन था कि मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करूं। मुझे जवाब मिल चुका था, जज से एक साइन मिल चुका था कि इसको उम्र कह दिया, फांसी होने वाली है। लेकिन जैसे ही किसी ने मुझे वचन दिया, मैंने उस वचन को खोला और खोलते ही
मैं उसमें पढ़ा कि तेरे माता पिता ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन बेटे मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे धोखा ना दूंगा, मैं तुझे त्यागूंगा ना, मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं परमेश्वर के उस वचन को सुनकर रो पड़ा हूं। अरे प्रार्थना करने लगा हूं। मैं कह रहा अरे इतने सच्चे मालिक, अरे ऊपर वाले, अरे इतने दिन बाद मिला, अरे काश ये तेरा वचन पहले मिल जाता। अगर वो वचन आज मेरी जिंदगी में ना आता तो शायद मैं प्रार्थना करना कभी ना सीखता। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, पहले प्रार्थना की चाबी लगाते हैं। आप पहले वचन की चाबी लगाएं। बोलता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। अगर आज आप परमेश्वर से कुछ लेने के लिए आए हैं तो ये बाइबल आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जब बाइबल को पढ़ते हैं, ये बाइबल हमें प्रार्थना की ओर ले जाती है। ये वचन जब मैंने पढ़ा उसने मेरे आत्मा को तोड़ दिया और मैं रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। मैंने कहा प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे इतना प्यार मुझसे किसी ने नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने तो यही काम करना शुरू किया और मैं उसके बाद वर्शिप करता था, वचन पढ़ता था, प्रार्थना में चला जाता था, बाद में वर्शिप करता था, वर्शिप करता था। मैं बोलता था जितने आनंदित है वो आनंद वाला गीत गाएं। और मैं गाता था, जेल में मैं गीत गाता था कि यीशु मसीह ने मुझे आजाद कर दिया है, मैं उसकी बेड़ियों से, शैतान की बेड़ियों से आजाद हो चुका हूँ। मैं गीत गाता था, जंग जिना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, मैं आज कोई जंग नहीं हारूंगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप बहुत सारे सोच रहे हो कि शायद ये उल्टा पास्टर है, हमें तो ऐसे किसी ने नहीं सिखाया। आपको बोल रहा हूं कि वचन जब मैंने पढ़ा उसके बाद वचन मेरे सामने आया कि तेरे माता पिता ने तुझे छोड़ दिया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने उस समय अपना जीवन प्रभु को दिया, रोने लगा। आज वचन आप पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। और उसी समय मैं आपको एक सीधे साधारण तरीके से बता रहा हूं। एक लड़की की शादी है और 30 साल हो गया उसकी शादी नहीं हुआ। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, 30 साल हो गया उसकी शादी नहीं हुआ, 35 साल का हो गया, शादी नहीं हुआ। लेकिन उसकी मां ने, उसके बाप ने क्या किया, न्यूज़पेपर में दे दिया। न्यूज़पेपर घर में लगाया, न्यूज़पेपर में आया, लंबा है, गोरा है, इंजीनियर है, तुम्हारी लड़की के साथ मैच करता है। उन्होंने पहले किस में पढ़ा, अखबार में पढ़ा, वचन पढ़ा। पहले उसने उस बात को पढ़ा, उस भरोसे को पढ़ा, उस शब्द को पढ़ा अखबार में। उसने पढ़ा, उसने पहली चाबी कहाँ लगाई, अखबार में लगाई। उसके बाद दूसरी चाबी कहाँ लगाई, दूसरी चाबी लड़की वालों के घर गए। हाँ जी, लड़के वालों के घर गए। हाँ जी, मैं तो पतवा डे के हाथ जोड़ दिया, साडा मुंडा एक बार देख लो, एक बार देख लो, बड़ा सोना सा रखा गया है, और बड़ा सोना सा रखा गया, नाक भी साफ नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा लंबा है, बड़ा चौड़ा है। अरे अखबार में पढ़कर गया है, पहली चाबी कहाँ लगाई, अखबार में लगाई। दूसरी चाबी कहाँ लगाई, दूसरी चाबी उसने लगाई, वो प्रार्थना रिक्वेस्ट की चाबी लगाई लड़की वालों के घर पर। और तीसरी चाबी कहाँ लगी, जब रिश्ता हो गया भंगड़े पर लगी, और रिश्ता हो गया ढोल लेकर आ गया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं, क्या ये चाबी सही है? ऐसे ही लगाते हैं आप चाबी, या ऐसे हो सकता है कोई बारात लेकर बिना बात किए उसके घर चला जाए, हेलो रात को मैंने सपना देखा कि मेरी शादी होगी, डम 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 भंगड़ा बजे। आप तीसरी चाबी डायरेक्ट लगा सकते हैं? नहीं, चलो लगाओ। अरे रिपोर्ट करा देंगे वो लोग, बोल लेंगे जबरदस्ती आ गया हमारी लड़की को लेने। आपको बता रहा हूं, शैतान भी बहुत खुश होता है जब आप तीसरी चाबियां टेढ़ी मेढ़ी लगाते रहते हैं। अच्छा पता ही नहीं, इनको डांटना है, शैतान को डांटना है, या प्रार्थना करनी है, या क्या करना है। आप चाबियां लगाते रहते हैं, आप चाबियां लगाते रहते हैं, आपको पता ही नहीं है। अरे बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक गुच्छा रखा है, एक चाबी का गुच्छा रखा है, लेकिन लोग निराश हैं। आज मैं पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में कौन सी चाबी लगाऊं? लेकिन कोई बात नहीं, आप चाबी ट्राई करते रहें। आप कहीं भी जाते हैं, मैं किसी को नहीं रोकता, आप कहीं भी जाते रहें। लेकिन जितने यीशु के दरबार में यहाँ आते हैं, चिंता मत करें। एक चाबी जब उठाते हैं, बार बार गुच्छे में से एक ना एक दिन एक चाबी तो यीशु की लगी जाएगी इसके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। वो चाबी लगाना सिखा रहा हूँ। यीशु मसीह ने वो चाबी खोज लिया। बोलता है कि आज उस शैतान से चाबी खोज लिए, कि आज वो बोलता है कि जितने लोग आज पश्चाताप करेंगे, आज परमेश्वर ने मुझसे कहा जाकर उनसे कह देना कि मैंने स्वर्ग और पृथ्वी की आशीषों की चाबी उनको दे दिया। आपके पास है,
आज वो चाबी आपके पास है, आपके पास अधिकार है। आपको मेरे पास आकर रोने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। नहीं, संडे को आना पड़ेगा। मेरे पास आने की रोज रोज आने की जरूरत नहीं है। आपको रोज यीशु मसीह के पास जाने की जरूरत है। आपको सच्चे रब, सच्चे बादशाह के पास जाने की जरूरत है, हाथ उठाने की जरूरत है। आज वो चाबी आज लाइव आप इसी समय रिसीव कर लें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आमीन, आमीन। ताड़ी बजा देंगे यीशु मसीह के लिए। इसलिए बोल रहा है कि जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। आपके पास अधिकार है। थैंक यू। आपके पास अधिकार है। हालेलुया। आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाएं, बोले कि आज अपने पड़ोसी को बताएं कि तेरे पास अधिकार है। बोलो माता जी, हाथ मिलाओ इनके साथ, बोलो आपके पास अधिकार है। उसको एहसास दिलाओ। जो लोग हाथ नहीं मिला रहे उन्होंने पश्चाताप नहीं किया है। लेकिन सुनो, आज मैं अधिकार की बात बता रहा हूं, अधिकार की बात बता रहा हूं, अधिकार की चाबी देने के लिए जा रहा हूं। आप क्या सोचते हैं, परमेश्वर यहां है कि नहीं है? हालेलुया। हाँ जी, कितने चाहते हैं कि आपको भी परमेश्वर डायरेक्ट दर्शन दे, मेरी तरह भविष्यवाणी करे? सारे चाहते हैं। ठीक है, आज से आपको एक चाबी लगाना है, मेरे लिए प्रार्थना करना है। बाइबल बोलती है जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा पास्टर वैसी कलीसिया। आप मेरे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं पूरे वर्ल्ड की चाबी देने जा रहा हूं आज यीशु के नाम में। आज चंगाई की चाबी आपको मिलेगी, आज जॉब की चाबी, आज धन की, मिराकल की चाबी आपको मिलेगी। मैं जलंधर में बोल रहा था पिछले संडे, मैंने कहा आज आपके पास अधिकार है, रिसीव करो। मैं छोड़ रहा हूं उस अधिकार को। उसी समय एक बहन ने रिसीव किया और आज इस संडे उसने गवाही दिया। फेसबुक पे देख सकते हैं, कहते मेरे अकाउंट में 1,75,000 की मिरेकल मनी होगी यीशु के नाम में। देख सकते हैं आप, 1,75,000 थोड़े नहीं होते। मैं तो सोच रहा यहां मिरेकल क्यों नहीं हो रहा? नहीं, आपके पास तो हो रहा है, मेरे पास नहीं हो रहा। हालेलुया। लेकिन बताना चाहता हूं कि एक ऐसे ही लोग करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अधिकार है। यहाँ यीशु मसीह आया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सुने ध्यान से, कौन है? एक सरदार भाई है कोई, रंजीत। रंजीत, रंजीत कौन है? रंजीत आप जानते हो? हैं? माइक आगे आगे आगे। रंजीत, सुनेंगे आपके लिए खुशखबरी है, किसी का सहारा लेकर नहीं खड़े होंगे आप जैसे आए थे वैसे नहीं जाएंगे। आप भले चंगे होकर जाएंगे आज यीशु के नाम में। आपको सहारा लेकर उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है। होता है आप आजाद हो रहे हैं, मेरे हाथ की तरफ देखते रहे, आप आजाद हो रहे हैं। जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से इसकी हड्डियों को छोड़ दो, इसकी मांसपेशियों को छोड़ दो, इसकी हड्डियों को, इसके पैरों को छोड़ दो, मांसपेशियों को छोड़ दो। इसी समय आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। देखते रहो मेरी तरफ, देखते रहो आप, देखते रहो आप। आपको परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहां से आया? हाँ जी, चंडीगढ़ से। जिस हिस्से में भी प्रॉब्लम है, आज मैं आपको अधिकार से बोल रहा हूं, अपने बाप के अधिकार से, कि तू चंगा हो रहा है यीशु के नाम में। उस चाबी को लगाना सीख ले। मैंने 3 चाबी दी है आपको, मैंने आपको 3 चाबी दी है। पहला वचन, दूसरा प्रेयर, तीसरा वर्शिप। पहले न्यूज़पेपर, फिर लड़की के घर रिक्वेस्ट, लड़की से नहीं उसकी माँ से, फिर तीसरा भंगड़ा। या बहुत सारे भंगड़ा पा सकते हैं। पहले बहुत सारे पीछे से आते हैं, बोलते हैं वचन बाद में सुन लेंगे ना बाबा जी, पहले प्रेयर कर देना, पहले भंगड़ा पुआ दो। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको जो करना है आप करें, लेकिन परमेश्वर आज आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है, आपकी जिंदगी को चेंज कर रहा है।
बुलाओ। मेरी मम्मा है, मेरे बच्चे। सामने आ जाओ, सारे आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, कम जल्दी, टाइम कम है। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप रिसीव करें। आपके बाद बारिश नहीं आएगी, आप चिंता मत करो, लेकिन 5 बजे टाइम फिक्स करो, जल्दी आया करो। हालेलुया। परमेश्वर आज प्रोफेसी के द्वारा, मैं इनको क्यों खड़ा कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से, कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। लोगों ने रिसीव किया, आपने जितनी गवाहियां सुनी, आपने किसी ने कहा कि उसने सिर पे हाथ रख के दुआ किया? नहीं किया, मैंने प्रोफेसी किया। हालेलुया। उसने मूसा को कहा कि मैं आज तुझसे गुप्त होकर बात नहीं करूंगा, आमने सामने होकर करूंगा। और जितने लाइव देख रहे हैं आज इसी समय, अगर आपका भी रिश्तेदार कोई घर पर टीवी पर कहीं भी है, इसी समय स्पाइन प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से, इसी समय कमर की रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम से। आज सुनेंगे अभी इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है कि जिसके पास बच्चा नहीं है वो रिसीव करेगी आज यीशु के नाम में। परमेश्वर है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास अधिकार है, अधिकार से बोल रहा हूँ, अधिकार से हो रहा है। ऐसे इधर 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 आप हाथ फैलाएं। आपका क्या नाम है? राजिंदर। सुने ध्यान से, मैं आत्मा में देख रहा हूं कि आपके घर में कोई मोटी सी ऐसे काले कपड़े में एक औरत आती है और वो आपकी वाइफ को तंग करती है। आपके वाइफ को बहुत बेचैनी होती है, बहुत ऐसे दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं। कहां पर है वो? मेरे को भी होता है। आप इनकी वाइफ? हाँ जी, हाँ जी। अभी कहते मास्टर है? नहीं, वो जो आपने रणजीत सिंह बोला ना, वो मेरे मास्टर जी हैं। हाँ, ध्यान से सुनेंगे, हाथ फैला ले, हाथ फैला ले। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं आशीष देने के लिए जा रहा हूँ। आज मैं जो बोलूँ उसको रिसीव करना, आपकी किस्मत बदलने वाले, आपके दिन बदलने वाले हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूँ आपके घर में 4-5 जो भी हैं, अभी किसी को पेट में पथरी का प्रॉब्लम जैसा होता है, पवित्र आत्मा बोल रहा है हील यू आर इन द नेम ऑफ जीसस। आप हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं आपको सपने नहीं दिखा रहा हूँ, मैं अधिकार से देख रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको सपने नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं अधिकार से बोल रहा हूँ कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। कौन है? जो कोई थोड़ी काफी उम्र की हो, उसका नाम परमजीत है। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ताड़ी बजा दे। मैं बोल रहा हूँ आपको मेरे पास अधिकार है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक प्रोफेसर इसलिए कर रहा हूँ, टाइम कम है, कि आपको भी प्रभु जानता है। कहीं मिली है मेरे से? कहीं तूने मेरा नाम टेलीफोन में बात किया? मेरे घर का पता है? आधे ले नंबर ले ले, 5 अक्षरों मेरा नंबर है, JESUS। हालेलुया। सुने, फिर बोल रहा हूँ, बूढ़े लोग झूठ नहीं बोलते, सुन लो ध्यान से। पवित्र आत्मा बोल रहा है, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, सुनेंगे ध्यान से, कि एक टूटी सी गाड़ी थी, गाड़ी, और मैं कार देखता हूँ जैसे कोई, उसका नंबर 4444। मेरी गाड़ी दे, मेरे पास गाड़ी दे 24 वाली। क्या 24? सुनो, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बताया नंबर, प्रभु ने दिखाया कि तुम सोचो कि कहीं ये पादरी टल्ला मार रहा है, लेकिन सुनो, पवित्र आत्मा बोल रहा है तेरे हस्बैंड को, तेरे को, आपके घर में, पवित्र आत्मा बोलता है कि लंबी गाड़ी देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ऊंची गाड़ी। तेरे 2 घर आगे 2 घर पीछे इतना धनी कोई नहीं होगा जितना ये बंदा होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, सुनेंगे ध्यान से। फिर मैं एक स्कूटी देखता हूँ, उसके ऊपर 56 लिखा है, 56। क्या नंबर? स्कूटी है। 56 आता है। 56 देखना, ताली बजाने। कार बेच दिया, जिसमें 44 था, वो बेच दिया। 4 अक्षरों में था नंबर। मैं पीछे के नंबर देखता हूँ, सुनेंगे ध्यान से। फिर आपको बोल रहा हूँ कि मैं जो नंबर देख रहा हूँ, सुनेंगे। स्कूटी कहाँ है? घर पे है ना? इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ स्कूटी नहीं है, यहाँ कार नहीं है,
यहाँ यीशु मसीह का नंबर लगा हुआ है। जितने खुश है ताली बजा दे। सुन लड़की, आपके कितने बच्चे हैं? 2। एक बच्चा कनाडा जाएगा यीशु के नाम। सुनो, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं देख रहा हूँ आत्मा में, मैं देख रहा हूँ कि इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। खुजली हो रही है, धन आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूँ आत्मा में अनॉइंटिंग शुरू हो गई है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, शुरू हो रहा है काम। हालेलुया, आप सुनेंगे ध्यान से। पवित्र आत्मा, ये मिराइकल ही मिराइकल होना शुरू हो जाएंगे आज से। मिराइकल ही मिराइकल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारा ही और कोई आस पड़ोस में, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम और वो पड़ोस काफी समय से साथ से बंधे पड़े हो। तुम्हारे हर काम बंधे पड़े हैं। जो भी काम करते हो तुम रुकावट आ जाती है। आप दवाई लेने भी जाते हैं तो तीसरे दिन वो दवाई भी लगती है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है ऐसा हो रहा है। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं आज उस सारी दवाइयों से जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको आजाद कर रहा हूँ यीशु के नाम में। आप आजाद हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूँ आपकी कोई भतीजी, जैसे लड़की है कोई जिसका नाम रजनी है। कौन, क्या लगती है? मेरी ताजी की बेटी है। आपकी क्या लगी? सिस्टर है मेरी बहन। मेरी मम्मा की भतीजी है। आपकी भतीजी रजनी। रजनी, ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सुनो, पवित्र आत्मा बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि एक जमीन का टुकड़ा जो थोड़ा झगड़ा केस था, पवित्र आत्मा यस यस चल रहा है, यस चल रहा है, चल रहा है। मैं इधर देखता चल रहा है, जीत गया। हालेलुया। पढ़ ली जे सोने मेरी वो पढ़ ली, वो पढ़ ली जे सोने मेरी वो पढ़ ली, वो पढ़ ली जे सोने मेरी वो पढ़ ली। हालेलुया। देखो, जो आपको जीतने नहीं दे रहा था सामने आ जाओ। दोनों पति पत्नी सामने आ जाओ। जो आपको जीतने नहीं दे रहा था, आज आप जीतेंगे, आज आप जीतेंगे। जाओ छोड़ के दुष्ट आत्माओं, चलो चिल्लाओ और जाओ 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 जाओ। जा, चल मुख और चिल्ला और निकल जा। चल, इसी समय आग लगाता हूँ तुझे, आग लगाता हूँ। चल 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 और चल, आग लगाता हूँ तुझे। छोड़ दे इनके घर को, इनके पैसे को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे यीशु के सामर्थी नाम में। इसी समय इत्थे निशेताना तेरा जो होले चलना, इत्थे निशेताना तेरा जो होले चलना, ओ इत्थे निशेताना तेरा जो होले चलना, ओ इत्थे निशेताना तेरा जो होले चलना। अभी सुनो, 8 दुष्ट आत्माएं 8 साल से आपके पीछे थी। अभी एक भाग चुका है। अभी मैं देख रहा हूं बार बार नुकसान पर नुकसान, एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट। परमेश्वर का आत्मा बोल, मैं फ्री कर रहा हूं। देखो, मैं तार निकाल रहा हूं। शुरू, आग लगा रहा हूं तुझे। सब कुछ छुड़ा लिया गया है। आगे आओ, हाथ पकड़ लो अपने पति का। एक मिराइकल हो रहा है आपकी लाइफ में। मिराइकल होने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं सरदार जी को बोल रहा था, आपके साथ होने के लिए जा रहे हैं। 7 हफ्ते के अंदर पवित्र आत्मा मिराइकल करने के लिए जा रहा हूं। आप एक बड़ी मशीनरी खरीदने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। आपके लिए रास्ते खुलते जा रहे हैं। रस्सी यीशु के नाम में, आमीन। ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ इत्थे निशेताना तेरा जो होले चलना, ओ इत्थे निशेताना तेरा जो होले चलना, ओ इत्थे निशेताना तेरा जो होले चलना, ओ इत्थे निशेताना खड़े हो तेरा जो होले चलना। बैठ जा। जिनके पास औलाद नहीं है और वो अपने पति के साथ आई है, वो खड़ी हो जाए। बाकी बैठ जाओ। जो अपने पति के साथ नहीं आई वो मत खड़ी हो, अगली बार लेके आना। नहीं, अभी इसके बाद बच्चा है ना। बाकी बैठ जाएं। जिनके पास औलाद नहीं है,
अपने पति के साथ आई हैं। वो आगे आ जाओ, जिनके दोनों पति पत्नी आए हैं आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट लाइन लगा लो, अपनी अपनी पत्नी के साथ खड़े हो सारे। हाँ जी, कमर कमर कोर्स गाएगा। मैं जाना तेनू ही मैदान छड्डना, ओ मैं जाना तेनू ही मैदान छड्डना। सब ताली हो जाए अपने हाथों को उठाते हुए। मैं जाना तेनू ही मैदान छड्डना, ओ मैं जाना तेनू ही मैदान छड्डना। ओ इत्थे दी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे दी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे दी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे दी शैताना तेरा जोर चलना। हनेरी ते तूफान नू है जे तू खलना, हनेरी ते तूफान नू है जे तू खलना। बोलिए, हनेरी ते तूफान नू है जे तू खलना, हनेरी ते तूफान नू है जे तू खलना। ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर। सुने, एक लड़की और एक लड़का है, इनके एक लड़की वॉलंटियर जल्दी से इन औरतों के पेट पर तेल मले उधर मुंह करके, जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है। हाँ जी हाँ जी, कमर के साथ। सच्चे के पैर तेरे लगने नहीं, झूठे तेरे दीवे इत्थे जगने नहीं। सच्चे के पैर तेरे लगने नहीं, झूठे तेरे दीवे इत्थे जगने। मैं जाना ओ मैं जाना तेनू ही मैदान छड्डे। ताली हो जाए। मैं जाना तेनू ही मैदान छड्डना, ओ मैं जाना तेनू ही मैदान छड्डना। ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना। मैं जाना तेनू ही मैदान छड्डना, ओ मैं जाना तेनू ही मैदान छड्डना, ओ मैं छड्डना, ओ मैं जो सारे तेनू ही मैदान छड्डना। ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना। ओए मुंडू सीता सत्य के पैर तेरे लगने नहीं, झूठे तेरे दीवे इत्थे जगने नहीं। ओ सत्य के पैर तेरे लगने नहीं, झूठे तेरे दीवे इत्थे जगने नहीं। ओ सत्य के पैर तेरे लगने नहीं, झूठे तेरे दीवे इत्थे जगने नहीं। ओ सत्य के पैर तेरे लगने नहीं, झूठे तेरे दीवे इत्थे जगने नहीं। मैं जाना ओ 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 मैं जाना तेनू ही मैदान छड्डना, ओ मैं जाना तेनू ही मैदान छड्डना, ओ मैं जाना तेनू ही मैदान। सब अपने हाथों को लगे दो ताली। तेनू ही मैदान छड्डना, ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना, 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 ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना। मेरी ते तूफान नू है जे तू खलना, ओ मेरी ते तूफान नू है जे तू खलना। ताली हो जाए। इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना, इत्थे नी शैताना। पति पत्नी कौन है पता ही नहीं लग रहा। हाथ पकड़ो अपनी पत्नी का, बस अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लो। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, ताड़ी बजा दें यीशु के लिए। हालेलुया हालेलुया। आपकी पत्नी का ऐसे ही खड़े रहो। सुनो ध्यान से, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ।
आप सुनो, आशीष लेकर जाएंगे। इन सब के ऊपर भी आशीष आ रही है। सुनो तो देख, मित्र देख, मित्र देख, मित्र देख, मित्र देख, सुन, आप दोनों को बच्चा नहीं है? कितने टाइम से नहीं है? 3 साल हो गए। आप सुन, चाहिए बच्चा चाहिए? ये तीनों चाबियां हाथ से लगानी शुरू करनी है। कैसे लगाओगे बताओ? पहले क्या करोगे? पहले वचन पढ़ना है, फिर वर्शिप, वर्क नहीं वर्शिप। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, ये 3 चाबियां तू लगाएगा तो मैं किसी सोनिया और पूजा को देख रहा हूं, उसको बच्चा होने वाला है यीशु के नाम में। कौन है इस पूजा? कौन है? क्या नाम है आपकी वाइफ का? पूजा जी। प्रोफेसर। शैताना तेरा जोर चलना, और तेरी शैताना तेरा जोर चलना, और तेरी शैताना तेरा जोर चलना। सोनिया कौन है? सोनिया, सोनिया कौन है? आगे आ जा। आपका पति कहाँ है? देखो आप सब खड़े, आगे आ फटाफट, जल्दी। आप कहीं है ना, तो क्यों घबरा रहे हो? हाथ पकड़ो। सुनेंगे, शर्माना नहीं है। सुने सोनिया, ध्यान से सुनो। देखो मैं नहीं जानता हूं आपको बुलाया, लेकिन नाम लेकर बोल रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा हो रहा है कि आपको, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं बच्चे की आशीष देने के लिए जा रहा हूं ईश्वर के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप उसी समय आपने लगाया, वॉलंटियर लगाना है कोई इनको? लेडीज दुख ते मुसीबतां भी टल जानियां, रोगां दियां रस्सियां भी खुल जानियां। मुसीबतां भी टल जानियां, रोगां दियां रस्सियां भी खुल जानियां। दुख ते मुसीबतां भी टल जानियां, रोगां दियां रस्सियां भी खुल जानियां। ओ दुख ते मुसीबतां भी टल जानियां, रोगां दियां रस्सियां भी खुल जानियां। लहू यीशु वाला जिथे जिथे लगना, ओ लहू यीशु वाला जिथे जिथे लगना, ओए लहू यीशु वाला जिथे जिथे लगना, लहू यीशु वाला जिथे जिथे लगना। ओ इत्थे दी शैताना तेरा जोर चलना, ओए इत्थे दी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे दी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे दी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे दी शैताना तेरा जोर चलना। सरदारी हो जाए। तेरा जोर चलना। ओ फिर भी नहीं किसे भी पता को डाले दे, ओ फिर नहीं मान यीशु ते रख दे, ओ फिर नहीं किसे भी पता को डाले। ताली हो जाए सभी अपने हाथों को लगाते हुए। यीशु ते रख दे, ओ फिर नहीं किसे भी पता को डाले दे, ओ जेड़े भी ईमान यीशु ते रख दे, ओ फिर भी नहीं किसे भी पता को डाले दे, ओ जेड़े भी ईमान यीशु ते रख दे, ओ फिर नहीं किसे भी पता को डाले दे। आज तेरी भी आवाज़
उठी कर ले तैयारी आज तेरी भी है बारी आज मारी मारी उठियों दा सिरी मिट्टी दे उठी शैतान दे उठी शैतान दे उठी शैतान दे फटे चक 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 दे सुबह तारा जिसो जिसो नूर जाना जिसो ताली हो जाए सभी ताली के बाद में नहीं जोर से ताली अपने हाथों को हिलाए सभी ओ जग सहारा यीशु यीशु है सहारा यीशु ओ जग सहारा यीशु यीशु है सहारा यीशु ओ जग सहारा यीशु यीशु है सहारा यीशु जग सहारा यीशु यीशु है सहारा यीशु आज तेरी भी है बारी उठी कर ले तैयारी आज तेरी भी है बारी उठी कर ले तैयारी आज तेरी भी है बारी उठी कर ले तैयारी आज तेरी भी है बारी उठी कर ले तैयारी आज मारी